हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। 60,244 जो भर्ती थी उसकी जेटीसी लिस्ट आ चुकी है। सभी जितने भी हमारे भाई सेलेक्ट हुए हैं उनका जेटीसी सेंटर अलॉट हो गया है। आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए और देख लीजिए आपको जेटीसी सेंटर कौन सा मिला है। जेटीसी होता क्या है? जेटीसी पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स होता है। इसमें आपको क्या करना है, आप आएंगे, अपनी अपनी पुलिस लाइन में आमद कराएंगे। वहाँ पर आपको आना है। अपने साथ लाना क्या क्या है? सबसे पहले तो मेस एडवांस आपको लाना है, वो अपने पास से आपको देने पड़ेंगे पैसे। जो खाना, मेस एडवांस का मतलब जो खाना रहता है उसके लिए वो आपको पैसे लाने हैं। और साथ में जो गर्मी के कपड़े हैं वो आपको लाने हैं। गर्मी के कपड़े में आप लोअर ले लीजिएगा, अपनी पैंट शर्ट ले लीजिएगा, शूज़ ले लीजिएगा और जो भी चीज़ें आपको उपयुक्त लगती हैं वो ले लीजिएगा। उसके साथ आपको बिस्तर लाना है। बिस्तर में आपको चादर बिछाने के लिए एक वाइट चादर ले लेना और एक दो अपनी कलर्ड चादर दो ले लेना, एक डालने के लिए और एक दोबारा उसको हम धुल सकें और फिर दोबारा डाल सकें। और एक गद्दा ले लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर तख़्त रहते हैं तो कंफर्टेबल सोने के लिए गद्दा ठीक रहता है। छोटा एक गद्दा मिल जाएगा आपको फोल्ड वाला, वो अपना ले लीजिएगा। और साथ में मच्छरदानी बहुत ज़रूरी है। बिना मच्छरदानी आपको बहुत मुश्किल होगी। मच्छरदानी बहुत ही आवश्यक है, उसको लगाना ही लगाना है। जब आप शाम को सोएंगे तो आपको मच्छरदानी लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, खाने पीने की चीज़ें लानी हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपका घी हो गया, और भी जो आपको लगता है कि हम इसको छोटी मोटी घर से नमकीन बनवा सकते हैं, या जो जिसके घर में जो बनता है बेहतरीन आइटम अपना ला सकते हैं। और साथ में ये सब वस्तुएं रखने के लिए एक बॉक्स ले लीजिएगा। उसका टीन का बन जाएगा, वो ज़्यादा आसान रहता है बॉक्स। उसमें क्या है कि चूहे वगैरह काटते नहीं हैं, तो वो ज़्यादा आसान रहता है। या ट्रॉली बैग भी ले सकता है, आजकल ट्रॉली बैग भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो ट्रॉली बैग ले लीजिएगा। उसमें अपनी सारी सामान रख सकते हैं और आपका यूजफुल रहेगा। जैसा आपको सुविधाजनक लगता है वैसा आप कर लीजिएगा। उसके साथ आपको एक थाली, चम्मच, कटोरी और एक डब्बू लाना है। आपको दलिया मिलेगी तो दलिया में आपको खाना पीना रहेगा, तो आपको डब्बू लाना है। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी कहीं करा लेनी है आपको। वहाँ से करा लीजिएगा, ना करा पाते हैं तो पुलिस लाइन के आसपास शॉप्स होती हैं, वहाँ से करा लीजिएगा। फ़िलहाल घर से करा के ले आइएगा तो बहुत आसानी रहेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं, उसके फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। साथ में आपको एक एफिडेविट भी मांगा गया होगा, एफिडेविट बन जाएगा। आप अपनी कचहरी में जाकर के संबंधित जो भी वकील होंगे उनसे आप कह करके अपना बनवा सकते हैं। प्रोफार्मा देख लीजिएगा, उनके पास होंगे, वो आपको बना देंगे, बता देगा। या जो साइट है उत्तर प्रदेश पुलिस की साइट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि क्या प्रोफार्मा रहेगा, वो बनवा लीजिएगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल गया होगा शायद, जो संबंधित जिस ज़िले के होते हैं वहाँ जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है वहाँ से आपको मिल जाता है। नहीं मिलेगा तो आपको बुलावा पत्र भेजा जाता है, वहाँ से आप आकर के पुलिस लाइन में मिल जाएगा आपको। दोनों तरीके से मिल जाएगा, कहीं कहीं भेज दिया जाता है, अगर नहीं भेजा गया तो आपको पुलिस लाइन में मिल जाएगा, वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या लाना है, आप एक सफ़ेद टी शर्ट ले लीजिएगा, एक खाकी लोअर और सफ़ेद जूते। जो आपको पीटी वगैरह में आप जब रहेंगे ना तो उसमें ये आपको ज़रूरत पड़ेंगे। सफ़ेद शर्ट, टी शर्ट और खाकी लोअर और खाकी मोजा और सफ़ेद जूता, ये आपको रखना पड़ेगा। आगे जब और ट्रेनिंग में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक से काम चलेगा नहीं, गर्मी है, आप वर्क करेंगे तो आपको दो कम से कम होने चाहिए आपके पास। ये बहुत नेसेसरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसके साथ ही साथ आपको क्या है कि आपका जीटीसी में आपको करना क्या क्या, आपका खाता खुलवाया जाएगा, आपको एनपीएस अकाउंट आपका खुलवाया जाएगा, आपकी प्राण आईडी बनाई जाएगी, आपका इंश्योरेंस करवाया जाएगा, और भी बहुत सारे जो कागज़ विभागीय कार्य होते हैं जो आप जिससे इनरोल्ड हो सकें विभाग में। आपको पीएनओ आवंटित होगा, आपकी नेम प्लेट वहीं से बनवाई जाएगी, आपका आई कार्ड वहीं बनेगा, तो उसके लिए आपको फ़ोटो की ज़रूरत होगी। तो 15-16 फ़ोटो डाल लीजिएगा, वो आपके काम करेंगे, वो रहेंगे आपके पास, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके साथ ही साथ आपका जो खाता खुलवाया जाएगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाया जाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोगों का जो पुलिस विभाग है उसका एमओयू है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाने के बहुत विशेष लाभ हैं। वो लाभ आपको मिलते हैं। अगर कोई जो भी आपको सुविधा मिलेगी बैंक खाते पे बहुत अच्छी मिलेगी। ट्रांजैक्शन बिल्कुल जीरो, मतलब ट्रांजैक्शन शुल्क कुछ लगता नहीं है।
और अच्छे खासा लोन अमाउंट मिल जाता है, अच्छा खासा ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। सुविधाएं बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाने से आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। पीएसपी अकाउंट जिसको बोलते हैं, पुलिस सैलरी पैकेज, वो अकाउंट आपका हो जाता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जेटीसी में ही आपको वर्दी मिलेगी। वर्दी आपकी नाम की टेलर होगा, वो आपको नाप कर लेगा, आपको वर्दी उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए भी आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे और उतना पर्याप्त मात्रा में अपना धन लेके आइएगा, जो भी आपको सही लगे। अगर ना कम पड़ जाएगा तो घर से मंगा लीजिएगा। वो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी, उसके लिए उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपको फिजिकली आपको फिट रहना है, मेंटली आपको फिट रहना है। अपने आप को मोटिवेट करिए। और जितने भी नवागंतुक हमारे आरक्षी हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और कोई भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कुछ भी पूछिएगा। मैं जो मुझे नहीं पता होगा मैं आपको पूछ के बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो सके, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बाकी हमारे आपकी मुलाकात अवश्य होगी। कहीं ना कहीं हम ज़रूर टकराएंगे। कहाँ टकराएंगे ये हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन मैं भी आपकी ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, उसमें शामिल हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। कुछ लोग मुझसे मिलेंगे और जब मिलेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि हमारा और आपका क्या कनेक्शन रहा है। वही वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा कि ये देखिए मैंने आपको बताया था क्या कनेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है हम लोगों का, मिलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और भी कुछ भी पूछना हो तो आप पूछेगा, जो भी मुझे पता होगा मैं बताऊंगा। जय हिंद।